नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी एक अच्छी ट्रिकों के साथ में। चलो देखते हैं। थीटा कौन होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और यहाँ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब इसमें हमें साइन के लिए एक ट्रिक बनाएंगे, एक ट्रिक लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं सभी में एक बार अंडर रूट अब देखो यहाँ 0 पूर्णांक संख्या लिख देंगे 0 1 2 3 4। अब बट्टा में 4 4 कर देंगे। अब इनको हम हल करेंगे तो साइन थीटा का मान आएगा साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 डिग्री का मान। इनसे पहले हम कुछ जो अंडर रूट को हल करने के कुछ नियम यहाँ हल करते हैं, समझाते हैं आपको। पहले आपको देखो ये भी पता होना चाहिए अंडर रूट 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। अंडर रूट 1 का मान कितना होता है? 1 होता है। फिर मेरे को पूछा गया कि अंडर रूट 2 का मान क्या होता है सर? तो यहाँ देखो अंडर रूट 2 का मान अंडर रूट 2 ही रखेंगे। अब यहाँ देखो अंडर रूट 3 का मान क्या है? वही अंडर रूट 3 का मान अंडर रूट 3 ही रहेगा यहाँ। और यहाँ देखो अंडर रूट 4 का मान 2 जाएगा। चलो अब हम ये तो देखो हमें पता ही है। इनके बाद में 0 के बारे में हम जब आगे प्रश्न को हल करेंगे, चलो आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ है 0, तो देखो 0 में किसी भी संख्या का, जैसे 4 2 किसी भी संख्या, यानी 0 अपने आप में ये बोलती है कि मैं किसी भी संख्या पर ऊपर बैठ जाती हूँ, यानी कि मेरे में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो मैं उसको मेरे समान यानी कि 0 के समान बना देती हूँ। और एक बार ये 0 ये भी कहती है कि मैं किसी भी संख्या में भाग दूं, चाहे 4/0 हो तो अनंत 0 हो जाता है, 2/अनंत 0 तो अनंत 0 अपरिभाषित ही बोलते हैं इसको। अब इनको हल करते हैं। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 अंडर रूट 0 का मान हो जाएगा 0। फिर यहां देखो अंडर रूट 1 का मान 1 बटा अंडर रूट 4 का मान 2। फिर यहां है संख्या को पहले इनको काटते हैं, जैसे यहां है अंडर रूट 2/4 तो अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1 का मान 1 और अंडर रूट 2 का मान अंडर रूट 2, तो यहाँ क्या होगा 1/अंडर रूट 2। फिर यहाँ देखो अंडर रूट 3 का मान अंडर रूट 3/2। फिर यहाँ 4 में 4 का भाग देंगे 1 का मान कितना होगा? अंडर रूट 1 का मान 1। अब यहाँ देखो साइन का विपरीत हो जाएगा कोस, तो यहाँ से हम पकड़ेंगे इधर लाएंगे 1। फिर ये यहाँ अंडर रूट 3/2, फिर यहाँ 1/अंडर रूट 2। फिर ये क्या है 1/2, यहाँ 0। अब हमें पता है टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? एक हमने पढ़ा है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि साइन में कोस का भाग देंगे तो टेन थीटा का मान आ जाएगा। तो देखो इसमें इसका भाग देंगे तो यानी कि 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आ गया। फिर हम इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ देखो 1/2 गुणा के रूप में रखेंगे इनको, 2/अंडर रूट 3, 2 से 2 घट गया तो यहाँ आ गया 1/अंडर रूट 3। फिर अब देखो यहाँ 1/अंडर रूट 2 में 1/अंडर रूट 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि समान संख्या में समान संख्या का भाग दिया जाता तो 1 आता है।
अब यहाँ देखो इनको ऐसे गुणा के रूप में लिख लेंगे, √3/2 इंटू 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ √3। फिर यहाँ देखते हैं 1/0, तो हमने बोला था किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित यानी अनंत 0 लिखा जाता है, ये अनंत 0 लिख दिया हमने। फिर यहाँ देखो 10 का विपरीत कोट हो जाएगा, यहां से हम यहाँ ऐसे लिख देंगे अनंत 0, √3, 1/√3 और ये 0। अब हम सेक का मान प्राप्त करेंगे, तो हमें पता है सेक का सूत्र एक होता है, जैसे 1/cos थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तो हमें यानी कि 1 में कोस थीटा का भाग देंगे तो क्या आएगा सेक थीटा आ जाएगा। अब देखो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। यहाँ देखो √3/2 में एक में √3 इसका भाग देंगे, जैसे √1/√3/2, तो यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी गुणा के रूप में ऐसे बदल जाएगी, 1 × 2/√3। यानी कि कहने का मतलब है इस संख्या को हम ऐसे पलट देंगे, तो यहाँ देखो 2/√3, यह है √2/1, एक का कोई महत्व है नहीं। फिर यहाँ 2, यहाँ देखते हैं 1/0, तो ये क्या हो जाएगा अनंत 0 हो जाएगा। आगे हम सेक का विपरीत हो जाएगा कोसेक, यहाँ अनंत 0, 2/√3 और ये 1। इसी के साथ में ये सारणी आपकी कंप्लीट होती है।